हेलो स्टूडेंट्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आज की वीडियो में। इस चैप्टर में मेनली 4 टॉपिक्स हैं। नंबर 1, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन ऑफ द फॉर्म कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R। कैपिटल P Q R आर फंक्शंस ऑफ x y and z एंड स्मॉल p और स्मॉल q क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। Small p is a partial derivative of z with respect to x and small q is partial derivative of z with respect to y. Z is independent variable and p and q are dependent variable. That means z is the function of x and y. इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रखना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए p और q में। दैट मीन्स p और q की पावर 1 होनी चाहिए। पी स्क्वायर पी क्यूब इस तरह की टर्म्स अलाउ नहीं होंगी। पी और क्यू का मल्टीप्लीकेशन भी अलाउ नहीं होगा। तो फर्स्ट टॉपिक में क्या है, हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। और सेकेंड टॉपिक है टू फाइंड इंटीग्रल सरफेस ऑफ दीज इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू सम गिवन कर्व। तीसरा टॉपिक होगा कंपैटिबिलिटी ऑफ टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड कंडीशन ऑफ कंपैटिबिलिटी, राइट। फोर्थ होगा सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन by using Charpit's and Jacobi's method. So start करेंगे। क्वेश्चन 1 है a differential equation of the form PP plus QQ equals to R where Z equals to f of x comma y and PQR are functions of x y and z. P equals to del z upon del x, यहाँ पर Q आएगा Q equals to del z upon del y squared। तो जैसे हमने डिस्कस किया इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए में है फेफियन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये भी हमने डिस्कस किया है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 इज नोन एज फेफियन डिफरेंशियल इक्वेशन और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में सभी टर्म्स का डिग्री सेम है तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लैरियट्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो ये भी ध्यान रखना है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म z इक्वल्स टू px plus qy plus f of pq is known as Clairaut's partial differential equation. Question number 2, which one of the following is Lagrange's partial differential equation? तो जैसे हमने डिस्कस किया Lagrange's partial differential equation क्या होनी चाहिए, लीनियर इन p and q, राइट। ऑप्शन ए में p स्क्वायर आ रहा है तो ये लीनियर नहीं होगा। ऑप्शन बी में पी क्यू का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी लीनियर नहीं होगा। ऑप्शन सी में क्यू स्क्वायर आ रहा है तो ये भी लीनियर नहीं है। ऑप्शन डी में पी और क्यू है, इनकी पावर भी 1 है तो ये हो जाएगा लीनियर। ध्यान रखना है एक्स वाई और जेड की पावर कुछ भी हो सकती है लेकिन पी और क्यू की पावर 1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ u of xyz equals to c1 and v of xyz equals to c2 are integral curves of the differential equation dx upon p equal to dy upon q equal to dz upon r, then solution of partial differential equation pp plus qq equals to r। तो ध्यान रखना है लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज pp plus qq equals to r, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होगा इस फॉर्म में dx upon p equal to dy upon q equal to dz upon r। इन ऑक्सिलरी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और दो इंटीग्रल कर्व निकालेंगे। तो लेट्स से पहला इंटीग्रल कर्व हो गया u ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू c1 एंड दूसरा इंटीग्रल कर्व हो गया v ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू c2। इंटीग्रल कर्व्स निकालने के बाद इसका जनरल सॉल्यूशन हम लिखेंगे कैपिटल f ऑफ c1 कॉमा c2 इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल f ऑफ c1 इज इक्वल टू u, तो u कॉमा v इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। f यहाँ पर आर्बिट्रेरी फंक्शन होगा तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी f ऑफ uv इक्वल टू 0। f इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन नॉट कांस्टेंट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन xzp माइनस yzq इक्वल टू y। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है, ये है कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू r के फॉर्म में है। मतलब कि ये लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैपिटल P की वैल्यू क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल p xz, कैपिटल Q हो जाएगा माइनस yz एंड कैपिटल R हो जाएगा y। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे dx अपॉन p इक्वल टू
डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। तो डी एक्स अपॉन पी की वैल्यू है एक्स जेड एंड क्यू है माइनस वाई जेड एंड आर है वाई। नाउ इन इक्वेशंस को सॉल्व करके दो इंटीग्रल कर्व निकालना है जैसे हमने यूनिट 1 में फाइंड आउट किया था। तो टेकिंग फर्स्ट टू रेशो, यहाँ जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट टू रेशो अगर कंसीडर करें तो डी एक्स अपॉन एक्स जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई जेड, जेड और जेड कैंसिल, डी एक्स अपॉन एक्स इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा लॉग एक्स और इसका क्या होगा लॉग वाई। अब दोनों टर्म में लॉग है तो इस तरफ कांस्टेंट लेते हैं लॉग c1। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग एक्स वाई इक्वल टू लॉग c1, लॉग होगा कैंसिल, तो एक्स वाई इक्वल टू c1 ये आ जाएगा फर्स्ट इंटीग्रल कर्व। सेकंड निकालना है तो उसके लिए सेकंड और थर्ड रेशो को इक्वेट कर लेते हैं, तो डी वाई अपॉन माइनस वाई जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई, यहाँ पर y और y कैंसिल होगा और ये आ जाएगा डी वाई इक्वल टू माइनस जेड डी जेड, तो डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे, डी वाई का हो जाएगा y एंड z का होगा जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट c2 डैश लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा 2y प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ c2 डैश। अब इसको डिनोट कर लेते हैं c2 से, तो 2y प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू c2, ये होगा सेकेंड इंटीग्रल कर्व, राइट। तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, f ऑफ c1 कॉमा c2 इक्वल टू 0। c1 की वैल्यू है xy और c2 की वैल्यू है 2y प्लस जेड स्क्वायर, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, f ऑफ xy कॉमा 2y प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन p प्लस क्यू इक्वल टू 10, तो ये इक्वेशन है pp प्लस क्यू क्यू इक्वल टू r के फॉर्म में, p1 होगा q भी 1 होगा एंड r होगा 10। ऑक्सिलरी इक्वेशन dx अपॉन 1 dy अपॉन 1 dz अपॉन 10। फर्स्ट टू रेशो अगर कंसीडर करेंगे तो dx इक्वल टू होगा dy, dx माइनस dy इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेट करने पर आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू c1, ये होगा फर्स्ट इंटीग्रल कर्व। सेकेंड और थर्ड रेशो कंसीडर करेंगे तो dy इक्वल टू होगा dz अपॉन 10, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 dy माइनस dz इक्वल टू 0, इंटीग्रेट करेंगे 10y माइनस z इक्वल टू c2, ये हो जाएगा सेकेंड इंटीग्रल कर्व। तो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा f ऑफ c1 कॉमा c2 इक्वल टू 0, दैट इज f ऑफ x माइनस वाई कॉमा 10y माइनस z इक्वल टू 0, राइट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड इंटीग्रल कर्व में हमने सेकेंड और थर्ड रेशो कंसीडर किया है, अगर फर्स्ट और थर्ड रेशो कंसीडर करें तो इंटीग्रल कर्व होगा 10x माइनस जेड इक्वल टू c2। तो इस सिचुएशन में जनरल सॉल्यूशन लिखा जाएगा c1 दैट इज x माइनस वाई एंड c2 लेना होगा 10x माइनस जेड इक्वल टू 0, राइट। इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, 10x माइनस जेड को पहले लिखेंगे एंड x माइनस वाई को बाद इक्वल टू 0। तो जनरल सॉल्यूशन को हम दो तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज दिस, देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन थ्रू द लाइन दिस। तो जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है थ्रू द लाइन दिस। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जनरल सॉल्यूशन में ये हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रल कर्व और ये हो जाएगा सेकेंड इंटीग्रल कर्व, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू c1 एंड एक्स जेड प्लस वाई इक्वल टू c2। लेट्स से ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। उसके बाद जो गिवन लाइन है वो लिखेंगे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0। एक्स वाई और जेड में से किसी को भी t एज्यूम करना है, x की वैल्यू फिक्स है 1 है, y की वैल्यू भी फिक्स है 0 है, तो यहाँ पर हमें z को t एज्यूम करना होगा। x y और z की ये वैल्यू हमें 1 और 2 में पुट करना है, तो x को 1 रखेंगे, y को 0 एंड z को t, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी इक्वल टू c1 और यहाँ पर आएगा t इक्वल टू c2। ये हो गया इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 का यूज करेंगे और t को एलिमिनेट करेंगे, तो t की वैल्यू है c2, यहाँ पर c2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस c2 इक्वल टू c1 और इसको लिख सकते हैं c1 माइनस c2 इक्वल टू 1। नाउ c1 है x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस C2 है एक्स जेड प्लस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स जेड माइनस वाई इक्वल टू C1. So this is the required particular solution. So option B is correct. Question number 7 है, if general solution of a partial differential equation is this, then the integral surface of the equation through the curve x plus y equals to 0, z equals to 1. तो यहाँ पर partial differential equation given नहीं है, उसका general solution given है और हमें find out करना है integral surface through the curve this. तो same method है just like the previous question. ये हो जाएगा first integral curve that is x y z equals to C1 और second integral curve हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2z इक्वल टू C2. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 गिवन कर्व है x प्लस वाई इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1. तो z की वैल्यू फिक्स है, यहाँ पर 1 है. x और y में से किसी को भी t एज्यूम करना है, तो लेट से x इक्वल टू t. नाउ x को t अगर यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस t एंड z इक्वल टू 1. x y और z की ये वैल्यू हमें 1 और 2 में रिप्लेस करना है. तो यहाँ पर आ जाएगा t एंड y है माइनस टी एंड z है 1 इक्वल टू C1. तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू C1. ये हो गया इक्वेशन 3. अगेन यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत ही आसान है, टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, y माइनस टी है तो इसका स्क्वायर भी टी स्क्वायर हो जाएगा एंड z है 1, तो माइनस 2 इक्वल टू C2. तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू C2 और यहाँ से टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस C1, राइट. तो 2 टाइम्स ऑफ माइनस C1 माइनस 2 इक्वल टू C2. तो ये हो जाएगा माइनस 2C1 माइनस 2 इक्वल टू C2. तो अब इसको लिखेंगे 2C1 प्लस 2 प्लस C2 इक्वल टू 0, राइट. ये दोनों टर्म को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा. नाउ C1 और C2 की वैल्यू रिप्लेस करना है, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, राइट. C1 की वैल्यू है एक्स वाई जेड और C2 की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z. जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल z अपॉन डेल x माइनस y प्लस 1 डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू 0 इज. तो डेल z अपॉन डेल x को हमने p से डिनोट किया है, y प्लस 1 और इसको q से डिनोट करेंगे. नाउ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है pp प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में. कैपिटल P हो जाएगा 1, कैपिटल Q होगा माइनस y प्लस 1 एंड कैपिटल R होगा यहाँ पर 0 है तो ये आएगा 0. ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे dx अपॉन 1 dy अपॉन माइनस y प्लस 1 एंड dz अपॉन 0. फर्स्ट और लास्ट रेशो कंसीडर करेंगे तो dx अपॉन 1 इक्वल टू dz अपॉन 0. 0 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो dz इक्वल टू 0 आएगा. इंटीग्रेट करेंगे dz का इंटीग्रल होगा z इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा C1. तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रल कर्व. यहाँ पर अगर आप थर्ड और सेकेंड रेशो कंसीडर करेंगे तो आंसर सेम आएगा z इक्वल टू C1. सेकेंड इंटीग्रल कर्व निकालेंगे तो इस बार हमें थर्ड रेशो कंसीडर नहीं करना है, फर्स्ट और सेकेंड करना है. तो dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन माइनस y प्लस 1. तो ये होगा dx प्लस, नाउ dy अपॉन माइनस y प्लस 1 है, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा dy अपॉन y प्लस 1 इक्वल टू 0. इंटीग्रेट करेंगे dx का होगा x एंड इसका इंटीग्रल होगा log y प्लस 1 इक्वल टू C2. तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, f ऑफ C1 C2 इक्वल टू 0. C1 है z एंड C2 है x प्लस log y प्लस 1. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट f ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 एंड g ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0 आर टू नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर 1. द इक्वेशंस आर कंपैटिबल इफ. तो दोनों इक्वेशंस कंपैटिबल कब होगी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा एवरी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन. तो इसका कोई भी सॉल्यूशन अगर है तो वो इसका भी सॉल्यूशन होगा, या फिर इसका सॉल्यूशन है तो वो इसका भी सॉल्यूशन होगा. Then these two equations are called compatible. Partial differential equation f of xyz pq equals to 0 and g of xyz pq equals to 0 are compatible if. So these two differential equations will be compatible if option C. ये है condition of compatibility of two partial differential equation.
और ये क्या है, जैकोबियन ऑफ एफ जी विद रिस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ एक्स पी। इसको हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं, f को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, g को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p एंड देन रिवर्स f को विद रिस्पेक्ट टू p एंड g को विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इस क्लास को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और इसके बाद के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। सो वी विल कंटिन्यू इन पार्ट 2।